1, 2 और 3 के बाद अब फतह 4, एक और तबाहकुन मिज़ाइल पाक फ़ौज के नाम। इस मिज़ाइल की खसूसियात क्या हैं, इस बारे में आमिर रज़ा से जानते हैं। आमिर भाई, जंग मई में तो हमने सिर्फ अभी फतह 1 और फतह 2 को ही हाथ लगाया था, तो भारत ने हाथ जोड़ दिए थे। अब तो फतह 4 भी आ गया। इस मिज़ाइल के बारे में हमारे नाज़रीन को लेकिन आपने बड़ी ज़बरदस्त शुरू किया, फतह 1, 2, 3 और मैंने कहा 4 के बाद शायद ठा होएगा, वाकई हो गया ठा। और फतह 4 का कल हमने कामयाब तजर्बा कर लिया। 750 किलोमीटर की रेंज का ये क्रूज़ मिज़ाइल जो है ये लैंड हगिंग का इसको है, इसकी इसमें सलाहियत है, यानी ये ज़मीन के बहुत करीब होकर फ्लाई करता है और फ्लाई करते हुए ये रडार में कम आता है, यानी क्रॉस रडार इसका बहुत अच्छा होता है। इसीलिए ये मिज़ाइल जो है ये बाकी अपने साथी 3 साथियों से ज़्यादा अहमियत का हामिल है। अब आप इसकी असल बात तो ये है कि आप ज़रा लाहौर से शुरू हो जाएं और आप सिंध तक चले जाएं, यानी राजस्थान के बॉर्डर्स तक चले जाएं। इसके साथ साथ चलते चलते हुए सारा आपको भारत नज़र आएगा। भारत का फिर कौन सा शहर है जो 750 किलोमीटर की रेंज से बाहर है? बहुत दूर के शहर जो हैं वो शायद अभी भी बाहर हों, लेकिन अगर आप मिसाइल्स के हवाले से यानी फ़ज़ाई नुक्ता नज़र से देखें तो हम इसको 750 किलोमीटर कह रहे हैं, लेकिन ये भारत के वो तमाम अहदाफ जो कि अस्करी नवीयत के हैं उनको निशाना बना सकता है। इससे आगे ये भी कार्रवाई कहाँ कर सकता है उसकी मैं बाद में बात करता हूँ, लेकिन आप बस इस बात को इस तरह से समझे कि हमारा फतह 1 और फतह 2 130 और 250 किलोमीटर की रेंज के मिसाइल्स थे और उन्होंने फिर कौन सा हदफ था जिसको निशाना नहीं बनाया था, तो क्या भारत का कोई S-400 उनको रोक पाया था? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब ये मिसाइल जो है ये पाकिस्तान की जो रॉकेट फोर्स बनाई गई थी उसका पहला कामयाब तजर्बा भी है। ज़बरदस्त। पाकिस्तान ने चाइनीज़ रॉकेट फोर्स की शक्ल में ही पाकिस्तान रॉकेट फोर्स तरतीब दी थी, जिसका मकसद ही ये है कि आने वाली जंगों के लिए पाकिस्तान को ऐसे मिसाइल बनाकर दिए जाएं जिससे पाकिस्तान नाकाबिल तस्खीर हो जाए, यानी पाकिस्तान के लिए दिफाई नुक्ता निगाह से देखा जाए तो ये मिसाइल्स हैं। जिस तरह से हमने फतह 1 और फतह 2 को चलते हुए देखा है, अगर दोबारा कोई दुश्मन हमारी तरफ आएगा तो उसको भी फतह 4 का सामना भी करना पड़ेगा, यानी उसके घर के अंदर दूर तक घुसकर मारने की सलाहियत रखता है। मैंने आपको इस व्लॉग में कहा कि मैं आपको एक दूसरी बात बताऊंगा कि ये कहाँ तक जा सकता है, ये इसराइल तक जा सकता है। ज़बरदस्त। इसराइल तक कैसे जा सकता है, क्योंकि 750 किलोमीटर की रेंज है, तो इसराइल तो हमसे बहुत दूर है, लेकिन तबूक से दूर नहीं है, बिल्कुल। दमाम से दूर नहीं है, सऊदी अरब से दूर नहीं है। तो अगर आपके डिफेंस का मामला है, सऊदी अरब के दिफा का मामला है, तो फिर सऊदी अरब के इर्द गिर्द जो ममालिक हैं उन तमाम को बमशमूल मैं समझता हूँ इसराइल के तमाम के लिए ये फतह 4 जो है मौजूद है। और फतह 4 मिसाइल सऊदी मुआहदे के तहत, क्योंकि हमें उनके साथ स्ट्रेटजिकली हमारी टेक्नोलॉजी, हमारा दिफाई साजो सामान, हमारे फ़ौजी उनके काम आएंगे और उन इसी तरह से उनके फ़ौजी और उनका दिफाई सामान हमारे इस्तेमाल में आ सकता है। हमले की सूरत में यही फतह 4 सऊदी अरब के तबूक के मुकाम से अगर चले तो आपको 500, 550, 600 किलोमीटर दूर ही वो शहर मिल जाएंगे जिन पर इसराइल जो है उसका दावा है कि वो उसके शहर हैं, क्योंकि हम तो और उसको जिन्हें हमने नेस्तो नाबूद करना है। लेकिन निस्तो नबूद करें या ना करें, लेकिन अगर इसराइल हमला करेगा, मैं हमेशा ये बात बिल्कुल। कहता हूँ, अगर इसराइल हमला करेगा तो फिर पाकिस्तानी फ़ोर्स सामने खड़ी होगी और पाकिस्तान की रॉकेट फोर्स उसके सामने खड़ी होगी। इसीलिए हमने हर किस्म के मिसाइल्स टेक्नोलॉजी को जो है बना लिया है। फतह 1 फतह 2 को लोगों ने चलते हुए देखा था, वो मिसाइल्स थे, ये क्रूज़ मिसाइल है। मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ और कि भी ज़रा क्रूज़ क्रूज़ मिज़ाइल के बारे जी, में मैं थोड़ा-सा क्रूज़ बिल्कुल मिसाइल के हमारे बारे में नाज़रीन बता को देता हूँ बताइए। आपको। ये मिसाइल जो हैं ये मुख्तलिफ़ स्पीड्स पर चलते हैं। जब इनको लॉन्च किया जाता है तो एक ख़ास स्पीड जो कि माक 8 और 9 के करीब होती है, उससे ये अपने लॉन्चर से निकलते हैं, लेकिन उसके बाद ये फ़ज़ा में दूर तक चले जाते हैं और फिर दोबारा ज़मीन की तरफ आते हैं और ज़मीन के साथ साथ सफ़र करते हुए, यानी इसको कहते हैं लैंड हगिंग के करते हुए ये अपने हदफ तक पहुंचते हैं। और ये इनका सिस्टम जो है इसके अंदर लॉन्च कर दिया जाता है, जिससे ये अपनी रफ्तार को भी मैनेज कर रहे होते हैं, यानी ये दुश्मन के तमाम इंटरसेप्टर जो हैं
उनको उनके रडार्स को धोखा देने की सलाहियत रखते हैं। तो एक तरह से इनकी टेक्नोलॉजी जो है इसको लेटेस्ट गिना जाता है और ये अब तक की फतह सीरीज़ का लेटेस्ट मिसाइल है जिसकी रेंज जो है 750 किलोमीटर दूर है। यहाँ से दिल्ली सिर्फ 500-550 किलोमीटर दूर है। दिल्ली 500 साढ़े 500 किलोमीटर दूर है, तो इसका मतलब है कि उनका पूरा पंजाब की जो पट्टी है और अगर इसको हम कश्मीर की तरफ ले जाएं तो हमारे फिर जेहलम से आगे कश्मीर जो जितना भी है उसका उसका कितना फासला होएगा उनके इंडियन कश्मीर का। सियालकोट बॉर्डर से अगर इसको लॉन्च किया जाएगा तो ये मिसाइल्स हैं जो कि ट्रक माउंटेड जिसमें से लॉन्च किया जा सकता है। इजीली कहीं इजीली आप कहीं तो फतह 1 और फतह 2 को हमने कैसे लॉन्च किया था, इजीली आपने वो तस्वीरें देखी थी जिसमें देहाती बैठ के इस तरह से उसका नज़ारा कर रहे थे और हमारे फौजी उसको चला रहे थे। और आपने बिल्कुल शुरू में बिल्कुल सही बात कही थी कि 1 और 2 चला था तो मिनटें तरलों पर आ गया था। हालांकि उससे पहले हम उसके 7 जहाज़ गिरा चुके थे, लेकिन उनका एग्रेशन जारी रहा। वो कभी अपने ड्रोन्स भेज रहे थे, कभी मिसाइल्स ब्रह्मोस फायर कर रहे थे, लेकिन जैसे ही फतह 1 और फतह 2 चले थे तो जंगे मई में घुटने टेक दिए, हाथ जोड़ दिए। हाथ जोड़ना खैर उनका वो मजहबी है मामला कि वो हाथ जोड़ते रहते हैं और अब भी मज़ीद जोड़ेंगे क्योंकि अब फतेह 4 आ गया है, एक ऐसा क्रूज़ मिसाइल जो गेम चेंजर है। और ये गेम चेंजर मिसाइल जो है पाकिस्तान फोर्स में शामिल हो गया, यानी पाकिस्तान की रॉकेट फोर्स में शामिल हो गया। और आपको याद है हमें बहुत अरसा पहले इसका जिक्र किया था कि फतह 4 बन रहा है। ये जब बन जाएगा तो इस पर ज़रूर एक प्रोग्राम करेंगे कि इस मिसाइल के आने से भारत का तमाम दिफाई निज़ाम जो है वो ज़मीन बोस हो गया। ज़मीन बोस होने से मुराद ये है कि अब अगर वो फतह 1 और फतह 2 को नहीं रोक पाए तो इसका 4th वर्जन जो है उसको कैसे रोक पाएंगे, क्योंकि ये स्पीड में भी ज़्यादा है। ये इसके एक तरह से समझे कि इसमें क्रॉस रडार जो है वो सलाहियतें ज़्यादा हैं और ये ज़्यादा तबाही फैला सकता है उन तमाम अस्करी अहदाफ में जिनको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाता है। हमारा कोई किसी मिसाइल और जहाज़ बनाने का मकसद किसी पर हमला करना नहीं है, लेकिन अपने दिफा में सब कुछ अपने दिफा के लिए बनाते चाहे हम यहाँ पे हैं चाहे हम सऊदी अरब में हैं, जहाँ पर भी हम होंगे हम अपने दिफा में हर किस्म का असला और मिसाइल जो है उसका इस्तेमाल करेंगे। और इसमें अब ये मिसाइल फतह 4 भी शामिल हो गया। बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको फतह 4 के बारे में बताया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। दिल्ली 500 साढ़े 500 किलोमीटर दूर है, तो इसका मतलब है कि उनका पूरा पंजाब की जो पट्टी है और अगर इसको हम कश्मीर की तरफ ले जाएं तो हमारे फिर जेहलम से आगे कश्मीर जो जितना भी है उसका कितना फासला होएगा उनके इंडियन कश्मीर का। सियालकोट बॉर्डर से अगर इसको लॉन्च किया जाएगा तो ये मिसाइल्स हैं जो कि ट्रक माउंटेड जिसमें से लॉन्च किया जा सकता है। इजीली आप कहीं तो फतह 1 और फतह 2 को हमने कैसे लॉन्च किया था, आपने वो तस्वीरें देखी थी जिसमें देहाती बैठ के इस तरह से उसका नज़ारा कर रहे थे